ऑल, वेलकम टू करंट अफेयर। श्रीलंका ने डिक्लेयर की फूड इमरजेंसी। श्रीलंका में खाने की किल्लत। श्रीलंका के पास इतने भी पैसे नहीं कि वो कोई चीज इंपोर्ट कर सके। आखिर ऐसा क्या हुआ है? ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई श्रीलंका के ऊपर जो वहां पर लोगों को खाने तक की किल्लत हो गई? चलिए आज इसे डिटेल में समझते हैं, क्या हुआ है, क्या रीजन है और कैसे श्रीलंका इससे बच सकता है। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। ये आप देख सकते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, फॉरेक्स क्राइसिस लीड टू श्रीलंका फूड इमरजेंसी। मतलब जो इनके फूड की एक इमरजेंसी है, जो फूड का क्राइसिस है, वो मेन रीजन है फॉरेक्स क्राइसिस, फॉरेक्स करेंसी। इनके पास फॉरेक्स करेंसी बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है, मतलब बहुत ही कम बची है, जिसके वजह से ये ऐसा इनको ऐसा झेलना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह लोग एक दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं और वहां पर दुकानों को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप ज्यादा सामान, मतलब एक बंदा ज्यादा से ज्यादा लिमिटेड सामान जो इसेंशियल गुड्स में आते हैं, जैसे कि चावल, दाल, दूध, तो आटा, तो ये जो है एक फिक्स अमाउंट पर ही ले सकता है। ऐसा ना हो कि सब कोई लेने लग जाए, सब ज्यादा ज्यादा लेंगे, स्टोर कर लेंगे तो और शॉर्टेज हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि हर बंदे को एक लिमिटेड राशन दिया जाएगा, जिससे वो अपना घर बार चला सके। आखिर यहाँ पर हुआ क्या है? जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट है मिस्टर गोटबाया, उन्होंने एक इमरजेंसी रूल भी बनाया है इसके लिए कि कोई भी जो बंदा है या कोई भी ऐसे लोग हैं जो राशन को, जो इसेंशियल गुड्स को, ऐसा ना हो कि होल्ड करके रख ले। अगर वो उसे होल्ड कर लेंगे तो महंगाई और बढ़ जाएगी, लोगों को शॉर्टेज और बढ़ जाएगी, जिससे प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्राइस बचाने के लिए ऐसा ना हो कि लोग उसे स्टॉक करने लगे, तो इसके लिए भी एक बहुत ही खतरनाक रूल बनाया है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाया हुआ है। इसके लिए इन्होंने कमिश्नर जनरल आर्मी के टॉप ऑफिसर उसको तैनात कर दिया है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आप देखिए कोई कहीं ऐसा ना हो कि जो इसेंशियल गुड्स है लाइक राइस है, शुगर है, ये सब ऐसा ना हो कोई होल्ड कर रहा हो, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या करे अब? ऐसी सिचुएशन में आर्मी ही हैंडल कर सकती है। आखिर कारण क्या है? इतना ज्यादा क्राइसिस हो कैसे गया श्रीलंका में? देखिए श्रीलंका में क्या है, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें नेचुरली नहीं होती, तो इन्हें ज्यादातर चीजें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। यहाँ तक कि इन्हें खाना वगैरह भी बाहर से, जो इसेंशियल गुड है, वो भी इंपोर्ट की जाती है। अब जब इंपोर्ट ज्यादा होगा और इनके एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है नहीं, तो जिस कंट्री के इंपोर्ट ज्यादा होंगे उस कंट्री के एक्सपोर्ट कम होंगे, तो उस कंडीशन में उनको फिजिकल डिफिसिट होगी, यानी आसान शब्दों में उन्हें इकोनॉमिकली लॉस होगा, क्योंकि उनके पैसे बाहर तो जा रहे हैं पर उतने ज्यादा वापस नहीं आ रहे हैं और हर चीज जो है फॉरेन करेंसी से ही चल रहा है। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, करेंसी है उसको और छापेंगे तो उसके बाद जितना ज्यादा उसको प्रिंट करेंगे उतना ज्यादा जो है उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। तो इसीलिए हर कंट्री आज चाहती है कि उनके इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। सीधी सी लैंग्वेज में सिर्फ यही समझ लीजिए कि उनके पास इतना फॉरेन करेंसी नहीं है कि वो बाहर से फूड इंपोर्ट कर सके। अब फॉरेन करेंसी की क्यों जरूरत है? देखिए कोई भी चीज बाहर से इंपोर्ट करने के लिए जिस कंट्री से आप इंपोर्ट करोगे उस कंट्री का आपको करेंसी देनी पड़ेगी, और मोस्टली इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर में होता है, तो डॉलर को इनको खरीदना तो पड़ेगा क्योंकि डॉलर इनके पास बहुत कम बचे हैं। यही कारण है ये फूड को और यहां तक कि फ्यूल जैसे कि डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस ये भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें भाई, है ही नहीं, प्रॉब्लम आ गई उनके पास। अब इनके पास, श्रीलंका के पास, सेंट्रल बैंक के पास कितना अभी फॉरेन करेंसी बची है? श्रीलंका के पास 2.8 बिलियन, ऑलमोस्ट 21,000 करोड़ डॉलर उनके अकाउंट में अभी बचे हुए हैं। ऐसे तो बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है, बट एक कंट्री के हिसाब से अगर देखा जाए जिसमें करीब 2 करोड़ लोग रहते हैं, एक बड़ी कंट्री है 2 करोड़ की, तो उसके हिसाब से 2.8 बिलियन और बहुत ही कम है, क्योंकि इनकी सारी डिपेंडेंसी तो अदर कंट्री के ऊपर है या उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। तो डिपेंड करने हैं तो उनको हर चीज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो 2.8 बिलियन कब तक चलेगा? लेकिन इनका और बहुत ही महत्वपूर्ण जो रीजन है, जो कारण है, जो इनकी ये कंडीशन आ गई है, ये है डेब्ट। ये एक्चुअली लोन बहुत लिए हुए, इनके ऊपर ये कर्ज से डूबा हुआ है। अब कर्ज लिया ऐसा नहीं है कि मजे करने के लिए लिया है, परेशानी थी, प्रॉब्लम थी तभी लिया था, लेकिन अब लिया है तो फिर लौटाना भी पड़ेगा। तो उसी वजह से इनको अभी समझ लीजिए करीब, अब इनको अगले 12 महीने में 1.5 बिलियन तो सिर्फ इंटरेस्ट देने हैं। अब 1.5 बिलियन इंटरेस्ट देने हैं, 2.8 बिलियन इनके पास बचे हैं, तो इनके पास इतना कर्ज है आया कहां से? आखिर कैसे आया? इसी को कर्ज को दूर करने के लिए वो नोट छाप रहे हैं, नोट प्रिंट कर रहे हैं, तो नोट की वैल्यू घट रही है। अब ये आप समझ लीजिए जो लास्ट ईयर इन्होंने जितनी भी नोट प्रिंट की, अपनी करेंसी प्रिंट की, उसमें से 30% तो ये सिर्फ इंटरेस्ट दे दिए।
सोच के देखिए कितना बड़ा इनके ऊपर लोन होगा कि 30% पूरे साल की करेंसी जितनी भी प्रिंट हुई उसका 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट में चला गया, तो लोन कितना होगा। एक्चुअली एक और रीजन यहाँ पे यही है इंटरेस्ट का कि श्रीलंका जो लोन लेता है बाहर कंट्रियों से, वो बहुत ज्यादा अपने लोगों को या जिससे लेता है वो लोग बहुत पूरी तरीके से डेटा पब्लिश नहीं करते हैं। अब आप देख सकते हो कि इन्होंने ये डेटा है 47% जो है इन्होंने मार्केट से लिया है, 10% चाइना से लिया है, 13% एडीबी से लिया है, 10% जापान से लिया है, 9% वर्ल्ड बैंक से लिया है और इंडिया से सिर्फ 2% लिया है और 9% अदर से लिया है। देखिए ये 2019 का डेटा है। अब ये जो चाइना का है 10% की बजाय 15% हो गया, पर यहाँ पे चाइना का रोल क्यों ज्यादा है। देखिए आप जितना भी ये लोन लेते हैं अगर आप उसकी डिटेल देखोगे तो आप इजीली आपको गूगल पे नेट पे मिल जाएगा क्या टर्म्स है, क्या कंडीशन पे लोन लिया गया है, सारी डिटेल इजीली मिल जाएगा। लेकिन एक चाइना की खासियत कह ले या जो भी कह ले, उसके अंदर ये शुरू से रहा है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन कभी खुल के नहीं बताता कि वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। इवन श्रीलंका भी कभी ऐसा नहीं बत की, और यहां तक कि जैसे पाकिस्तान ने भी उससे काफी लोन लिया है पर उनको खुद को शायद ना पता हो या उन्होंने अपने पब्लिक को नहीं शो किया है कि वो क्या कंडीशन पे उनसे लोन ले रही है। तो चाइना की ये बहुत बड़ी खासियत है कि अपने डेटा को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखते हैं और किसी को भी नहीं बताते। ये बहुत ही टॉप ऑफिसर्स के हाथ में होता है जो कभी भी लीक ही नहीं होता। हो सकता है चाइना का जो इंटरेस्ट हो बहुत ज्यादा जा रहा है जिसकी वजह से आज श्रीलंका को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आप ये भी कह सकते हो क्या बॉन्ड सोल्यूशन है, क्योंकि बहुत से लोग अगर देखा जाए तो ये कहेंगे चलिए अगर ठीक है कोई बात नहीं, आपके को लोन आपके पास फॉरेन करेंसी खत्म हो गई तो आप बॉन्ड इशू कर दो, जिससे बॉन्ड इशू हो जाएगा तो उसकी वजह से आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे जिससे आप जो है अपना जो अभी फूड क्राइसिस है वो वगैरह दूर कर दोगे। तो बॉन्ड क्या यहाँ पे सक्सेसफुल है। तो देखा जाए देखिए प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो करेंसी है श्रीलंका की वो कंटिन्यूसली गिर रही है। अब करेंसी कंटिन्यूसली गिर रही है तो इसके वजह से अब ये अगर बॉन्ड मार्केट में इशू कर देते हैं तो ये कह देंगे कि भाई हमने ये बॉन्ड इशू किया है, आप हमें पैसा दो, हम आपको 3% 4% इंटरेस्ट रेट देंगे। बट इनकी इतनी ज्यादा क्राइसिस इतनी प्रॉब्लम है तो लोग जो है क्या करेंगे, उसको उस पर इन्वेस्ट करने से डरेंगे कि भाई ये स्टेबल इकोनॉमी नहीं है और ये अभी जूझ रही है, फूड क्राइसिस से जूझ रही है, पता नहीं पैसा मिलेगा या कंट्री दिवालिया हो जाएगी। तो इनके बॉन्ड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सपोज कीजिए अगर ये 5% दे रहे हैं, अब यूएस का इतना अच्छा मार्केट है तो यूएस ने मान लो 3% पे अगर दे देगा तो सब लोग उसमें इन्वेस्ट करने कूद जाएंगे। नहीं यूएस के पास है तो हमारा पैसा सेफ रहेगा, कोई नहीं हम 3% ही ले लेंगे पर सेफ खेलेंगे। बट बॉन्ड इनके लिए क्या होगा, अरे भाई बहुत रिस्क है। अब ये रिस्क डिसाइड कौन करता है कि किस कंट्री का। देखिए अभी जो इनको रेटिंग मिली थी CAA1, इनको एक रेटिंग दी गई थी जो एक्चुअली क्या है बहुत सी ऐसी कंपनी है जैसे मोडी है, फिज है, ये है, ट्रेंडी है, ये सारी क्या करती है एक रेटिंग देती है, मतलब किस कंट्री में पैसा लगाने में कितना खतरा है और कितना कम खतरा है, तो ये एक रेटिंग डिसाइड करती है। तो आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हो तो इनको पिछले साल CAA1 दिया गया था। अब CAA1 के आप देख सकते हो ये CAA1 है, यानी इसका मतलब है सब्सटेंशियल रिस्क, मतलब रिस्क तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो, आप इनके बॉन्ड खरीदते हो तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके पैसे वापस रिकवर ना हो और डूब जाएं। और इसके बाद बॉन्ड भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो उसके बाद क्या है, टूरिज्म सपोर्ट। देखिए टूरिज्म में क्या हो गया, कोविड जब से चला है इनका जो कुछ रेवेन्यू टूरिस्ट से भी था क्योंकि श्रीलंका में टूरिस्ट का अच्छा खासा स्कोप है। बट कोविड के टाइम पे क्या हो गया, सारे लोग घर बैठ गए, टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल बेकार चल रहा है, तो टूरिस्ट से पैसा आना बंद हो गया तो इनको एक और झटका लग गया। अब प्रॉब्लम क्या है, अब ये ऑप्शन क्या है इनके पास, या तो इन्हें कोई कंट्री इन्हें अपना फाइनेंशियल सपोर्ट दे, एड्स दे, या तो फिर ये वापस से चाइना के पास जाएं, उनको अपना टेम्परेरी वीज पे कोई शहर गिरवी रख दे कि भाई किसी उनके टर्म्स एंड कंडीशन, भाई उनको अपने पब्लिक के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, भूखे तो मरने छोड़ेगा नहीं। तो वो उनके पास जाएगा, उनसे कहेगा भाई ऐसा है, और चाइना के पास सरप्लस अमाउंट है, वो तुरंत ही वो जो है टेम्परेरी बेस पे वो श्रीलंका की कॉलोनी खरीद लेता है। अब उसके बाद क्या, ऐसे तो फिर ऐसा चलता रहा तो एक दिन श्रीलंका जो इंडिया के काफी करीब है वो पूरी चाइना की कॉलोनी बन जाएगी। अब इंडिया के इतना करीब, एक तरफ से तो चाइना ऊपर से है ही है नॉर्थ से, अब इतना करीब इधर से भी हो जाएगा तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि चाइना जो है लैंड को एक्सटेंड करने में भरोसा रखता है जिससे वो कभी इंडिया की तरफ भी बढ़ सकता है। तो सोल्यूशन क्या है इसका, देखिए सोल्यूशन तो यही है कि अभी क्या हो सकता है कि जो इंडिया है, यूएस है, जापान, देखो इंडिया वैसे भी बहुत सी कंट्री है, इंडिया भी है, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो बहुत सा इनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है कि तुम आप इसको इंक्रीज कर सको, आपको क्या है प्रॉफिट हो सके, उनसे बहुत सा चीज ऐसा भी दिया है कि वो अपने आप में डेवलप कर सके।
पर उनको भी इतना ज्यादा वो बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। तो इंडिया या यूके के पास तो इतना सरप्लस है नहीं, तो ऐसे में क्या हो सकता है, इंडिया, यूएस और जापान ये तीनों मिलके, और भी जो एशियाई कंट्री हैं, जो नियरेस्ट कंट्री हैं जिनके पास सरप्लस है, जो एक डेवलप कंट्रीज है, वो इनकी हेल्प करे, वो सब मिलके एक ऐसा पैकेज प्रोवाइड करे या इनको एक ऐसा बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड करे कि आप ऐसा कर सकते हो। क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन क्या होगा, श्रीलंका पूरा चाइना की कॉलोनी बन जाएगी और पूरी तरीके से वो वहां से खत्म हो जाएगी। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।